यस, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सभी? ऑल गुड? स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ पार्क पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ लेंस। रूल्स इन द सेंस, जैसे हमने मिरर के रूल्स किए थे कि इन द केस अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन इट विल क्रॉस फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ऐसे ही कुछ रूल लेंस के हैं। रूल्स सेम है लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग उनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। रे डायग्राम्स के लिए इसके रूल्स बहुत इजी हैं। रे डायग्राम लास्ट में होमवर्क में मैं देने वाला हूँ। क्यों? रूल्स मैं बताऊंगा, ट्रिक्स मैं बताऊंगा रे डायग्राम्स को करने की। करना तुमने है, याद रखना एक पॉइंट, लेंस का टॉपिक मिरर के टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कि लेंस का टॉपिक मिरर के टॉपिक से ज्यादा आसान है, इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है। तो लेंस का टॉपिक इजी होता है। मिरर के रे डायग्राम्स बनाने बहुत डिफिकल्ट होते थे। लेंस के रे डायग्राम्स बनाने एक बच्चे का खेल है कि आराम से बहुत इजीली बन जाता है। इज लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है। बट कैसे, कब होगा ऐसा, कब होगा जब तुम ट्रिक्स समझ लोगे, वो रूल्स समझ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो पहले जो मैं रूल है बेटा, आज रूल्स करवाने लगा हूं मैं, तो पहले मैं रूल्स लिखवा देता हूं तुम्हें इसके कन्वेक्स के, ठीक है। बाकी सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस होगा। तो इसमें कुछ और भी मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगा आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 कन्वेक्स के रूल है। तो कन्वेक्स मिरर लेंस बना लेते हैं पहले कन्वेक्स। ये बेटा तुम्हें भी करना है साथ साथ में। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F, ठीक है बेटा। लेंस में क्या होता है कि हमें जो इमेज बनानी होती है क्रॉस करके बनानी होती है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई इंसिडेंट लाइट आती है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, पहला पॉइंट तो तुम्हें ध्यान में रखना, वो ये ध्यान में रखना कि तुमने इस सरफेस तक लाइन को ड्रॉ नहीं करना, तुमने अपनी इंसिडेंट लाइन को इस सेंटर लाइन तक लेकर आना है। पहला रूल, यहाँ पे नहीं रुकना, आगे तक लेकर आना है, ठीक है। फर्स्ट रूल ये। फिर सेम रूल है कि अगर कोई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई इंसिडेंट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ये एरो क्या बताता है, ये एरो बताता है कि इंसिडेंट रे, क्यों, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लेंस, लेंस की तरफ जा रहा है, तो इसको F में से ही क्रॉस करना है। ये वाले F में से क्रॉस नहीं करना, इस वाले F में से क्रॉस करना है, ये, ठीक है। अब बेटा सेकंड पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, पहला पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया कि इस लाइन को यहाँ पर नहीं रोकना, यहाँ तक लेकर आना है। सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा तुम्हें क्या चीजें पता होनी चाहिए, U पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए। तीनों चीजें पता होनी चाहिए ना, तभी हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे तुम मिरर फॉर्मूला लगाते थे, अब लेंस फॉर्मूला लगाओगे। मतलब कहने का मैं यहाँ पे तुम्हें इस टाइम ये चीज समझाना चाहता हूँ, F। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए और न्यूमेरिकल में तुम्हें F की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो F की वैल्यू कौन सी पुट करोगे? हर लेंस के पास 2 F होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर इस वाले F की बात करूं मैं, साइन कन्वेंशन सबको पता है, सेम है साइन कन्वेंशन। अगर मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम मान लेता हूं, ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ये x एक्सिस मान लेता हूं, ये x डैश हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है तो हमेशा जैसे हम मिरर को ओरिजिन पे रखते थे, ऐसे ही लेंस को भी ओरिजिन पे रखना है, उसको ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन पे रखना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। बट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जब हम न्यूमेरिकल में F की वैल्यू को पुट करेंगे, फिल करेंगे F की वैल्यू को, तो अगर मैं ये वाली F की वैल्यू फिल करता हूं तो ये पॉजिटिव है, अगर ये वाली F की वैल्यू फिल करता हूं तो ये नेगेटिव है। पता है ना, इस तरफ नेगेटिव होता है और इस तरफ पॉजिटिव होता है। ये रूल होता है बेटा, ये पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को तुम्हें क्लियर करना है और इसमें कोई तुम्हें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो बेटा हमें पॉजिटिव वाली साइड लेनी है या नेगेटिव साइड लेनी है, तो हम कहेंगे ऐसा कोई रूल नहीं है। अब रूल क्या है कि तुम्हें कौन सा सिलेक्ट करना है इनमें से। तो बेटा एक बेसिक रूल है, बहुत बेसिक रूल है ऑप्टिक्स का, मतलब ये एक ऑप्टिक्स का रूल है कि लेंस में उस फोकल लेंथ को तुम्हें कंसीडर करना है जिसमें से तुम्हारी ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्रॉस करे।
मतलब ये एक रे आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन हुआ इन द लेंस, इनसाइड द लेंस, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो हमें पता है ना कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, जैसे क्लास लैब में हुआ था, इट इज आल्सो क्लास, ठीक है। तो इनसाइड द लेंस रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद अगर ये इस f में से क्रॉस करेगी तो ये वाला f तुम्हें कंसीडर करना है, अगर इस f में से क्रॉस करेगी तो ये वाला f कंसीडर करना है। तो दैट मींस ये रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो इंसिडेंट रे पैरेलल है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द f, वो जब पास होगी f में से, वही वाला f क्या होगा, फोकस होगा, या फोकल लेंथ होगी हमारे लेंस की। तो सिंपल, अब इस टाइम इसके अंदर अगर तुम कन्वेक्स के अंदर चेक कर रहे हो, तो कन्वेक्स के अंदर ये पैरेलल रे आई है और ये यहां से क्रॉस कर गई, तो ये वाला f तुम्हें कंसीडर करना। पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी ट्रिक अभी भी जिंदाबाद है कनकेव वाली, कि जहां पर k वर्ड आ जाएगा वहां का f नेगेटिव आ जाएगा। देखो यहां पर k वर्ड नहीं आया, यहां पे वेक्स है, वेक्स, तो दैट मींस यहां पर f पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया। कनकेव में क्या नेगेटिव आएगा, चलो करके देखते हैं, साथ साथ ही करा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर मैं रूल बना देता हूं, कन्वेक्स का भी रूल नंबर 1, सॉरी कनकेव का कनकेव लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर ये लो, हाँ ये भी तो तुम्हें बताया नहीं मैंने अभी, ये भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि ये वाला जो बेटा लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि आफ्टर द रिफ्रैक्शन, कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं, मिरर में देख लो या लेंस में देख लो, कांसेप्ट से, ये भी कांसेप्ट से, इट इज आल्सो कांसेप्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। कि क्या कांसेप्ट है, जैसे ये कांसेप्ट था ना कि पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस फोकस में से क्रॉस करेगी वही वाला फोकस हमारे लिए रिलायबल होगा, वही फोकस हमारे लिए बेसिक फोकस होगा, ठीक है। दूसरा फोकस फेक होगा। चलिए अब सेकंड रूल क्या है कि कन्वर्जिंग क्या है, कैसे मैं इसको कन्वर्जिंग बोल रहा हूं, या किस मिरर को तुम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हो, किस मिरर को तुम डाइवर्जिंग बोलते हो। जोन सा मिरर रिफ्लेक्ट करने के बाद, क्योंकि मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दे, वो कन्वर्जिंग है। और लेंस में जोन सा लेंस रिफ्रैक्ट करने के बाद रिफ्रैक्टेड रे को, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। तो जॉनसन लेंस रिफ्रैक्टेड रे को, मतलब आफ्टर द रिफ्रैक्शन रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दे, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। और कुछ लेंसेज बहुत ज्यादा मोड़ देते हैं, ज्यादा कन्वर्ज कर देते हैं, कुछ कम कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा तुम्हें, ठीक है ना। तो जोन सा, अब ये देखो ये पैरेलल रे आई थी, इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो ये बेंड हो गई, किसकी तरफ बेंड हुई, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हुई है तो मतलब ये कन्वर्जिंग मिरर है। अगर ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती तो ये डाइवर्जिंग मिरर हो जाता है, ये डाइवर्जिंग होता है। देखो बेटा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये क्या होगा f1, ये क्या होगा 2f, ये क्या होगा f2, ये क्या होगा 2f, ठीक है। ये लाइट आएगी यहां तक, इंसिडेंट पैरेलल है, अब ये अवे हो जाएगी ऐसे, इसे तो डाइवर्ज कर दिया। अगर बेटा डाइवर्ज कर दिया तो तुम इसके फोकल लेंथ कैसे देखोगे, इसने तो ना इस फोकस को यूज किया ना इस फोकस को यूज किया, और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस फोकस में से क्रॉस होएगी उसी फोकस को तुमने लेना है। तो यहाँ पर तो दोनों ही फोकस वेस्ट हो गए, नहीं ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा हमें पता है कि हम इमेजिनेशन करेंगे ये पीछे की तरफ आई है, देखो जब ये पीछे की तरफ आएगी तो ये तुम्हारी इमेजिनरी लाइन होगी, डॉटेड डॉटेड बनेगी, तो दैट मींस इसने इस वाले फोकस को यूज किया। और अगर ये वाले फोकस को यूज किया, इस वाले फोकस को, तो वो किसी भी सूरत पे यूज कर ही नहीं सकती, ठीक है। ये वाली लाइन इस फोकस में से तो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, कनकेव है। तो इसको एक्सटेंड करेंगे, पीछे फोकस में से आएगा ये, ठीक है। ये f1 में से आया, तो ये वाला f1 कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा ना। ये समझ आया, केस समझ आया। ये बहुत बेसिक से कांसेप्ट होते हैं जो बच्चों को प्लस 2 क्लास तक भी क्लियर नहीं होते कहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाग्य होते हैं, 10th को ना भगा रखा होता है।
ठीक है, वो खुद भाग रहे होते हैं, बस फटाफट हाँ ये है वो है, रट्टा मारते हैं, काम चला देते हैं। तो कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे जोर देना है, क्रैमिंग पे नहीं। तो ये आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कनकेव में नेगेटिव होता है और कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कौन सा फोकस लेना है, वो वाला फोकस लेना है जो सा आफ्टर द रिफ्रैक्शन यूज होता है, ठीक है। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे देखना है कि रिफ्रैक्टेड रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो रही है तो कन्वर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग मिरर है, कुछ भी कह सकते हैं। और अगर वो अवे हो जाती है तो दैट मींस वो क्या है, फिर डाइवर्जिंग, ठीक है बेटा। क्लियर है, रूल नंबर फर्स्ट क्लियर है। सेकंड रूल बेटा इसका ऑपोजिट रूल हो जाएगा। कैसे, इसी में मैं ड्रॉ कर देता हूं सेकंड रूल को। ऑपोजिट रूल कैसे होगा, ये देखो, ये एफ में से आएगी लाइन इंसिडेंट, इसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी डायगोनल। व्हाट दिस पॉइंट, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा बेटा। सेकंड रूल देखो, अब इसका सेकंड रूल कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। किस टाइप की कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब हमें लाइट को F में से क्रॉस करवाना है। कहां से क्रॉस करवाना है, F से, और उसके बाद हमें उसको क्या कर देना बेटा, पैरेलल कर देना, वो आ जाते हैं ये हम। अब इसमें बेटा ये है डाइवर्जिंग, इसके भी ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा ये रूल ध्यान रखना पड़ता है कि इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, और सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसका डायग्राम कैसे बनाएं, मैं थोड़ा क्लियर बनाता हूँ इसको ना, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, नहीं तो क्लियर नहीं होगा तुम्हें। हाँ जी बेटा, देखना इसमें मैंने डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश की है ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए पॉइंट। तो हम रूल की बात कर रहे हैं, सेकंड रूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज तुमने नोट करी होगी, इस लेंस में भी नोट करी होगी कि जब हम फोकस में से पास कराते हैं इंसिडेंट रे को, तो उस फोकस में से इंसिडेंट रे कभी पास नहीं होती जो सा रियल फोकस होता है लेंस का। तो कन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स का ये वाला फोकस रियल था, पॉजिटिव फोकस रियल था, ठीक है ना। वेक्स है तो पॉजिटिव वाला फोकस रियल होगा, के वर्ड आ जाएगा तो एफ नेगेटिव वाला फोकस इसका रियल होगा। अभी अभी हमने देखा कि कौन सा फोकस हमने लेना होता है। तो सेकंड रूल में जिसमें से इंसिडेंट क्रॉस करती है वो वाला फोकस नहीं होता जो रियल होता है, फेक फोकस में से इंसिडेंट क्रॉस करती है, ठीक है। ये देखो, इस फोकस में से इंसिडेंट क्रॉस करेगी, ये तो रियल फोकस। अब इसका ये वाला रियल है तो इसमें से इंसिडेंट क्रॉस कभी मत करवाना, तुम्हें इसमें से क्रॉस करवानी पड़ेगी। तो ड्रॉ कैसे करोगे बेटा, स्केल रख लेना ऐसे, ठीक है। ये लाइन लगाना, मैं ऐसे बना रहा हूं, ये डॉटेड, फिर मैं इसको क्या कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। ये बनी नहीं ना, स्केल चाहिए ना इसको बनाने के लिए। एक मिनट कोशिश करें दोबारा से, बेटा स्केल से बन पाएगी ना ये, तो मैं इससे कोशिश करता हूं। चलो कुछ तो बना, देखिए, चलो अब कुछ समझ आ रहा होगा। ये वाली बेटा इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसको एफ में से क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ये डॉटेड बनाई है क्योंकि इस पॉइंट पे आते ही ये वाली रे ऐसे हो जाएगी, पैरेलल लाइक दिस, ओके। तो ये था बेटा रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड ड्रॉ करना आया तुम्हें कि पैरेलल कैसे किया रूल को, ध्यान रखना इस चीज का। तो रूल थर्ड तो बेटा कुछ है ही नहीं इसके, रूल थर्ड तो बहुत इजी रूल होता है, इसी में मैं ड्रॉ कर रहा हूं रूल थर्ड को भी। तो ये इसका रियल फोकस था बेटा, इसलिए मुझे ये वाला फोकस यूज करना पड़ा इसमें कि इंसिडेंट रे उस फोकस में से जाएगी जो सा फोकस इसका एक्चुअल नहीं होगा, ठीक है। बाद में ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इस रूल में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कोशिश की तो मैं कोई कंफ्यूजन ना हो। अब रूल थर्ड क्या होता है बेटा, वो सबके लिए सेम है। ये ऑप्टिक सेंटर में से लाइन क्रॉस करती है, बस ऐसे लाइन चली जाती है, इसे कहीं बेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर इसकी भी बनाओगे तो ऐसे ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन क्रॉस करेगी, ये रूल थर्ड होता है। बस एक लाइन लगा दो ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है, वो कहीं बेंड नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये रूल्स तो हो गए बेटा, डन हो गए ये रूल्स। इसके बाद बात की जाएगी अब किसकी, रे डायग्राम्स की। तो आई थिंक कि रे डायग्राम्स हमें बेटा कल स्टार्ट करने चाहिए। तो कल रे डायग्राम्स करते हैं, आज रूल्स हो गए हैं कंप्लीट। टाइप्स ऑफ लेंसेज तुमने कर लिया, मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पेपर की भी तुमने बेटा प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें अपने चैप्टर्स करने हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, अब लेंस का जो रे डायग्राम है वो मैं सोच रहा हूँ कि कल करें,
या अभी कर लेते हैं, चलो छोड़ो अभी आ जाओ, करो से खत्म। फिर तुम्हें पेपर के लिए भी टाइम चाहिए, मैंने पेपर में चैप्टर तुम्हारा पूरा डाल दिया है, तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना। चलिए, तो बेटा बस कुछ नहीं है, 2 मिनट लूंगा मैं तुम्हारे। कहीं तुम सोचो सर ने तो रे डायग्राम भी अभी शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तुमने बनाने है रे डायग्राम, होमवर्क है, तो तुमने ही टाइम लगाना है इसमें, मेरे को टाइम नहीं लगाना, ठीक है। क्या करना है देखो, रे डायग्राम बेटा मैं कन्वेक्स के स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसके 6 रे डायग्राम होंगे कन्वेक्स के, 6 रे डायग्राम। तो ऐसे बनेगा, ये कन्वेक्स है, पहला रे डायग्राम तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो F1 F2 खुद बनाते रहना फटाफट से। हाँ ये ध्यान रखना बेटा कि जो तुम ये बनाओगे इसको प्रॉपर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करके बनाना, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल मेजरमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी सही बनते हैं। वैसे तो सही बनते हैं। पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फर्स्ट इंफिनिटी, पैरेलल रेज आ रही हैं, कहां पर मिलेंगी, ये मिलेगी, खत्म फर्स्ट रे डायग्राम। चलो सेकंड करो। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे तुमने खुद बनाने हैं। तो अब रूल ध्यान रखना बेटा, इसमें मैं रूल ट्रिक बता रहा हूं, फर्स्ट तो कुछ नहीं था, इसकी ट्रिक क्या है, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। तो ट्रिक क्या, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब मान लो बियॉन्ड सी है, यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा, पहला तो ऑब्जेक्ट को पैरेलल ले जाओ, F में से निकाल दो, पैरेलल ले आओ, F में से क्रॉस कर दो। दूसरा क्या है, यहां पर स्केल रखो, यहां पर स्केल रखो, सीधी लाइन लगा दो, जहां पर इंटरसेक्शन आया तुम्हें इमेज मिल जाएगी। पॉइंट सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैं दोबारा से रूल बता रहा हूं, सारे रे डायग्राम ऐसे ही बनाने हैं, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने ये ढांचा बना देना है, मतलब लेंस बना देना है, प्रिंसिपल एक्सिस बना देनी है, F1 F2 लिख देने हैं। उसके बाद जहां पर भी ऑब्जेक्ट है वही सीरीज चलेगी, सेम सीरीज, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड F, एट F, और वही वाली पोजीशंस आएंगी, इमेजेस की पोजीशंस तक वो होंगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन इमेजेस बनेगी इधर, क्योंकि इसका ये वाला रियल पोर्शन होता है, ये वाला वर्चुअल होता है, ठीक है ना। तो पार करके, लेंस को पार करके इमेज बननी चाहिए, और लेंस को पार करके जो इमेज बनेगी ना वो इन्वर्टेड भी बनेगी। खुद देखोगे तुम, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेंगे, ऊपर नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। हाँ सब कुछ सेम चलेगा। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसको u बोलेंगे, और इमेज लेंस से कितनी दूर बनी है उसको v बोलेंगे। u तो फिर देख सकते हो तुम बेटा, फिर नेगेटिव लोगे, u तो हमेशा रहते ही नेगेटिव है, तुम्हें बताया था, मिरर हो या लेंस हो। यहाँ पर खुद देखो, ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, ये वाला ओरिजिन से इधर पॉजिटिव है, तो u नेगेटिव वाले रीजन में पड़ा हुआ है, ये तो नेगेटिव रहेगा। चलिए ये बातें बात की हैं, ये तो न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन यूज होते हैं। चलिए रे डायग्राम तुम्हें कैसे बनाने हैं, मान लो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ठीक है, जैसे एट सी आ गया ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रे लेकर F में से क्रॉस करवा दो, दूसरी रे सब में सारे रे डायग्राम्स में यहां पर स्केल रखो, यहां पर स्केल रखो, बड़े वाला स्केल ले लेना, यहां पर रखो, यहां पर रखो, सीधी लाइन लगा दो, अपने आप एक इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिंपल, सब में ऐसा करना है। मैं सीधा आता हूं 6th रे डायग्राम पे, क्योंकि तुम्हें भी पता है 6th रे डायग्राम मिरर में भी स्पेशल होता था, मतलब वर्चुअल बनता था ना, तो इसमें भी देख लेते हैं। ये रूल वही है, सारे रे डायग्राम्स बन गए हैं तुम्हारे, ठीक है। ये लीजिए F1 2F1 F2 2F2, ये लो। तो रूल क्या है, अब यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ये रहा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से ऑप्टिकल सेंटर में से आओगे, ये लाइन, अब इसका इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तुम्हें, इसका इंटरसेक्शन क्यों नहीं मिलेगा, हेलो हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी बेटा। तो देखते हैं, अब ये देखो, इसका तो इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, वही वाले केसेस होते हैं बेटा, वही आ जाओ, शुरू हो जाओ, डॉटेड 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 डॉटेड, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये इनलार्ज इमेज बन गई इरेक्ट। देखो अब मिरर, सॉरी, लेंस ने मिरर जैसा बिहेव किया, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज बना दी जैसे मिरर करता था, तो दैट मींस ये वर्चुअल है, इसने अगेंस्ट द नेचर काम किया है। मिरर, लेंस की नेचर होती है आर पार करके बनाना, इसने नहीं किया तो ऐसे बना, तो वर्चुअल है, ठीक है। अब देखो वर्चुअल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है, इरेक्ट भी है, इरेक्ट भी है ये, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ये डायग्राम बेटा तुम्हें। तो फटाफट से
बात करते हैं कन्वेक्स की। कन्वेक्स के रे डायग्राम देख लो, सॉरी कन्वेक्स कह रहा हूं, कनकेव। पता ही है बेटा इनका तो तुम्हें बच्चों वाले काम हो गए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस माइंड में छप जाने चाहिए ये। पहला तो बेटा वही है, क्या ही करूं इसमें मैं भी, F1 to F1 F2 to F2, पैरेलल पैरेलल, डाइवर्ज डाइवर्ज, एक्सटेंड करो, आ गए। चलो पहला खत्म, देख लिया, हटाओ इसे, चलो आगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल्स में बहुत आता है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए नहीं आता फालतू का। न्यूमेरिकल्स में आ जाए, बनाने के लिए आ जाए, न्यूमेरिकल्स इस पे ज्यादा होते हैं, इस पर ज्यादा होते हैं, मतलब इस वाली पोजीशंस के न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये तो लिखो ना लिखो, मतलब इस लाइन पे कहीं पर भी तुम अपने ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं पर भी इमेज वहीं पर ही आएगी। वैसे लिख तो दो, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि 2F1 पे रखना है, बीच में रखना है, कहीं भी रखो, क्योंकि ये सारा इसके लिए वर्चुअल पार्ट होता है। कनकेव की बात हो रही है ना, ये वर्चुअल पार्ट है, ये रियल होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं कहीं पर भी अपनी इमेज को सेट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेट कर दिया, लो डाइवर्ज हो गया। अब ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल दिया, इसको पीछे करूंगा, ये इंटरसेक्शन आ गई, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर में और एफ के बीच में ये छोटी सी इमेज बना करेगी यहाँ पर तुम्हारी। लो जी बेटा, डन तुम्हारे रे डायग्राम्स। करो प्रैक्टिस बैठ के, पूरा अच्छे से करो, क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं और इजी वर्क है, बहुत इजी है तुम्हारे लिए। फटाफट से मैं कल तुम्हें न्यूमेरिकल्स पे लेके आ रहा हूँ, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ द लेंस। कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर लाइव क्लासेस में हमारे इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी दबा दब, तो बस शुरू हो जाओ, खत्म होने वाला लाइव चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटा।